एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैसे लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसी टूट चुकी थी। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। कल एक साधु बाबा मिले। मैंने पूछा, कैसे है बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु है बेटा, हमारा राम घर में जैसे रखता है हम वैसे ही रहते हैं। तुम तो सुखी हो ना बच्चा? मैं बोला, हम तो सांसारिक लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सकती है। और जब भी कभी वोल्टेज कम हो तभी माई के वालों की थोड़ी सी बुराई कर दी जाए। बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में 9 लाख का हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बीवी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शाम को डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे, तभी फोन बजा। उधर से उनका मित्र बोला, हम 3 लोग बैठे हैं 18 साल पुरानी विस्की की बोतल लेकर, तो आएगा क्या? डॉक्टर साहब बोले, मैं अभी आता हूँ। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? डॉक्टर बोले कि मात्र 18 साल की है। 3 डॉक्टर पहुँच गए हैं उसे देखने, मुझे भी तुरंत जाना होगा, नहीं तो बचेगी नहीं। पत्नी, ठीक है जाओ। जज औरत से, हाँ तो बताया आपकी तलाक की जमीन क्या है? औरत, जमीन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगला है और उसके पास थोड़ी सी खाली जमीन है। जज, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तलाक के लिए ग्राउंड्स क्या है? औरत, ग्राउंड्स तो बंगले के पास ही है पर ज्यादा बड़ा नहीं है। जज, आप समझ नहीं रही है, मैं आधार की बात कर रहा हूँ। औरत, आधार कार्ड तो बना है पर उसका कैमरा अच्छा नहीं था तो फोटो अच्छी नहीं आई। जज, तलाक की नींव क्या है? औरत, नींव बहुत गहरी है, आप फिक्र न करें। जज, देवी जी आप तलाक क्यों लेना चाहती है? औरत, तलाक में नहीं, मेरे पति लेना चाहते हैं। जज, औरत के पति से आपके अपनी पत्नी से तलाक लेने की वजह क्या है? पति, यही मगजमारी जो अभी आपके साथ हुई मेरे साथ रोज होती है। जज की आंखों में आंसू आ गए। ऑफिस के बिजी शेड्यूल और थकान के उपरांत एक महिला मेट्रो में चढ़ी और अपनी सीट ग्रहण कर अपनी आंखें बंद करके थोड़ा मानसिक आराम कर तनाव दूर कर रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, वर्मा जी जो कि महिला के बगल वाली सीट पर बैठे थे, अपना मोबाइल निकाला और जोर जोर से बातें करने लगे। वर्मा जी का संवाद इस प्रकार था, जाने मन, मैं अनिल बोल रहा हूँ और मेट्रो पकड़ ली है। हाँ मुझे पता है कि अभी 7 बजे है, 5 नहीं, मैं मीटिंग में व्यस्त था इसलिए देर हो गई। नहीं जाने मन, मैं अकाउंटेंट प्रीति के साथ नहीं बल्कि बॉस के साथ मीटिंग में था। नहीं जान, केवल तुम अकेली ही मेरे जीवन में हो। हाँ पक्का, कसम से। 15 मिनट बाद भी जब वर्मा जी जोर जोर से वार्तालाप जारी किए हुए थे, तब वो महिला जो कि परेशान हो चुकी थी, फोन के पास जाकर जोर से बोली, अनिल डार्लिंग फोन बंद करो ना, बहुत हो चुका, अब तुम्हारी प्रीति और इंतजार नहीं कर सकती। अब वर्मा जी हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों?
कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर चंद थे आप। साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चाहिए थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप दो ही पैसेंजर थे। एक बंदर की वजह से सर्कस बड़ा फेमस था। एक दिन वो बंदर मर गया। सर्कस मालिक को बड़ी चिंता हुई कि अगर ये बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान घट जाएगा। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवा को कहा कि वो बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए, अच्छे पैसे मिलेंगे। वो राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर और अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस और ज्यादा मशहूर हो गया है, शो फुल जाता था। एक दिन हुआ यूं कि वो बंदर रस्सी पर गुलाटियां लेते हुए करतब दिखा रहा था। अचानक रस्सी छूट गई और वो बधे से ऊपर से खुले शेर के पिंजरे में जा टपका, एकदम शेर के सामने। उसकी हालत खराब। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कान में बोला, अबे चुप, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? क्लास के दौरान एक लड़के ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखा, मैं क्लास में फेसबुक यूज कर रहा हूँ। प्रोफेसर ने फौरन कमेंट किया, क्लास से निकल जाओ। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक किया। दोस्त ने कमेंट किया, ओए कैफे आ जा। माँ ने कमेंट किया, नालायक कहीं का, क्लास नहीं अटेंड करनी तो सब्जी लेकर घर आ। पापा ने फौरन कमेंट किया, देख लो अपने बेटे की हरकतें। उसी वक्त गर्लफ्रेंड का कमेंट आया, धोखेबाज, तूने तो कहा था कि हॉस्पिटल में हूँ, दादी आखिरी स्टेज पर है इसलिए मिलने नहीं आ सकता। और आखिर में खतरनाक कमेंट, दादी ने कमेंट किया, तेरे मुंह में कीड़े पड़े नालायक, मैं अभी जिंदा हूँ। लड़का और परिवार के अन्य सदस्य लड़की देखकर घर पहुँचे। तभी लड़की वालों का फोन आया कि लड़की को रिश्ता पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह, पिता, अपने बेटे से क्या हुआ? तुम दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया था, फिर तुम दोनों को प्राइवेट बातें करने के लिए अलग रूम में भेजा गया, वहाँ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, बेटा कुछ भी नहीं पापा, उस कमरे में दीवार पर एक बुजुर्ग की फोटो लगी हुई थी। मैंने लड़की से पूछा कि क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? बस मेरे इतना पूछते ही वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप कमरे से निकल गई। उद्धरण चिन्ह, इसी समय लड़की वालों के घर पर पिता अपनी बेटी से पूछ रहे थे, क्या हुआ बिटिया रानी? लड़की को हाँ कहने के बाद तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? बेटी ने जवाब दिया, वो बेवकूफ दीवार पर टंगी फोटो में महात्मा गांधी को भी पहचान नहीं पाया। पापा